ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। जय माता दी। मार्गशीर्ष मास का महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अध्ययन और साधना का सर्वश्रेष्ठ माह बताया गया है। इस पवित्र माह में जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत रखता है और मां लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास का दूसरा गुरुवार 13 नवंबर 2025 को पड़ रहा है। यह दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अब आइए जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त, योग और पूजन विधि के बारे में विस्तार से। ओम। दिन और मुहूर्त विवरण। 13 नवंबर 2025 गुरुवार के दिन। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:08 से 5:56 तक। सूर्योदय सुबह 6:43 पर। सूर्यास्त शाम 5:38 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:31 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इस समय पूजा न करें। गोधूली मुहूर्त शाम 5:25 से 5:53 तक। अमृत काल शाम 5:18 से 7:02 तक। इस दिन सिद्ध योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो लक्ष्मी पूजा के लिए अत्यंत मंगलकारी है। पूजा की तैयारी। एक दिन पहले की तैयारी। गुरुवार का व्रत रखने वाली सभी माताएं, बहनें और श्रद्धालु भाई एक दिन पहले ही व्रत की तैयारी कर लें। घर को स्वच्छ करें, विशेषकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा को। चावल के आटे या हल्दी से अपने द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाएं। पूजा स्थल पर पीले या लाल वस्त्र से चौकी सजाएं। पूजा सामग्री पहले से एकत्रित कर लें। कलश, नारियल, आम या अशोक के 5 पत्ते, सुपारी, अक्षत, सिक्का, लाल या पीले पुष्प, रोली, कुमकुम, चावल, घी का दीपक, गन्ना या धान की बालियां, श्रृंगार सामग्री, मिठाई, गुड़ से बनी खीर, मीठे पीले चावल आदि। दिन। स्नान और वस्त्र। 13 नवंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। खाली पानी से स्नान करें। इस दिन साबुन या शैम्पू का प्रयोग वर्जित माना जाता है। स्नान के बाद पीले, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग गुरुवार और मां लक्ष्मी दोनों को प्रिय हैं। फिर पूजा स्थल पर जाएं और ईश्वर का ध्यान करें। चौकी सजाने और स्थापना विधि। या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। अब चौकी पर कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, सिक्का और थोड़े अक्षत डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और उस पर नारियल स्थापित करें। नारियल के ऊपर मां लक्ष्मी जी का मुखौटा या प्रतिमा रखें। उनका सुंदर श्रृंगार करें। लाल चुनरी, पुष्पमाला और गहनों से सजाएं। साथ ही भगवान विष्णु और श्री गणेश जी की मूर्ति भी स्थापना करें। प्रणाम। संकल्प विधान। अब अपने हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर संकल्प लें। मैं अपना नाम लें। मार्गशीर्ष मास के दूसरे गुरुवार के पावन दिन परमा महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए ये व्रत और पूजन कर रहा या रही हूँ। हे मां लक्ष्मी, आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संकल्प के बाद जल को भूमि पर छोड़ दें और मन में ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। पूजन की विधि। संकल्प के बाद दीप प्रज्वलित करें और मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनका तिलक लगाएं। उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें, फिर ताजे फूलों की माला पहनाएं। अब मां लक्ष्मी जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। इसके बाद क्रमशः भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु और फिर मां लक्ष्मी जी की पूजा करें। ध्यान रहे, पूजा के समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। अब निम्न मंत्र का जप करें। मंत्र ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें।
इसके बाद आप श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि पाठ याद न हो तो आप मोबाइल या रिकॉर्डेड ऑडियो से भी श्रवण कर सकते हैं। यह पाठ मां लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कथा श्रवण। अब कथा श्रवण करें, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। मार्गशीर्ष गुरुवार की कथा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति था। वह बहुत श्रद्धालु थे, परंतु गरीबी के कारण उन्हें अन्न तक के लाले पड़े रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने पड़ोस की एक सुहागिन स्त्री को मां लक्ष्मी जी की पूजा करते देखा। वो पीले वस्त्र धारण कर गंध, पुष्प और दीपक से लक्ष्मी जी की आराधना कर रही थी। ब्राह्मणी ने पूछा, बहन, तुम ये व्रत किसका करती हो? वो बोली, ये मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का व्रत है। इसे श्रद्धा से करने पर मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं और घर में सुख संपत्ति का वास होता है। ब्राह्मणी ने भी उसी दिन से ये व्रत आरंभ किया। नियम पूर्वक हर गुरुवार को स्नान, पूजा, कथा और दान करने लगी। कुछ ही दिनों में उसके घर की दरिद्रता दूर हो गई और मां लक्ष्मी ने उस पर कृपा की वर्षा कर दी। धीरे धीरे वह घर धन और सुख से भर गया। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक मार्गशीर्ष के गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख, कष्ट और दरिद्रता दूर होकर मां लक्ष्मी सदा उसके घर निवास करती हैं। आरती और भोग विधि कथा के बाद कपूर जलाकर मां लक्ष्मी जी की आरती करें। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। उमा रमिणी सती तुम, भवानी भवानी, जो कोई तुमको ध्यावे फल पावे फल पावे। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। आरती के पश्चात मां को भोग लगाएं। भोग में आप गुड़ से बनी खीर, मीठे पीले चावल, लड्डू, आंवला या गन्ना अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का भोग अति शुभ माना जाता है। भोग के बाद उसे परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद रूप में बांटें। स्वयं प्रसाद ग्रहण करने से पहले थोड़ा भाग गौ माता या किसी छोटी कन्या के लिए अवश्य अलग रखें। दान और उपसंहार। शाम के समय एक बार पुनः दीपक जलाकर छोटी पूजा करें। इस बार भी मां लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मये नमः का जाप करें। अब दिन के अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। हे मां, यदि मुझसे पूजा या व्रत में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीला वस्त्र, चना दाल, हल्दी, गुड़ या मिठाई। किसी गरीब या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यदायक होता है। समापन संदेश। मां लक्ष्मी जी की कृपा जिस घर पर होती है, वहां न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि सौभाग्य, शांति और संतोष का वास भी होता है। इसलिए मार्गशीर्ष मास के पावन गुरुवार को श्रद्धा, नियम और भक्ति से पूजा अवश्य करें। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखता है और पूजा विधि से मां लक्ष्मी की आराधना करता है, उसका घर सदा समृद्धि और आनंद से भरपूर रहता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। जय महालक्ष्मी।